क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में हैं और इसीलिए भारत अमेरिका इंतरिम ट्रेड डील साइन कर दी है? ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा लगातार विपक्ष के आरोप हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए जा रहे हैं। दरअसल लगातार राहुल गांधी संसद में ये मुद्दे उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के दबाव में है और ये मुद्दा अब और ज्यादा गर्मा गया है। गर्मा इसलिए गया है क्योंकि हाल ही में भारत और अमेरिका ने एक इंतरिम ट्रेड डील साइन की थी और इस ट्रेड डील में कुछ उस तरह से था कि जो अमेरिका के औद्योगिक पदार्थ है या फिर जो कृषि उत्पाद है, इन पर टैरिफ घटा दिया गया है और यहां तक कि कई उत्पादों पर तो टैरिफ पूरी तरह से छूट दे दी गई है, यानी कि 0% टैरिफ। हालांकि बदले में अमेरिकी सरकार ने क्या किया, उन्होंने हमारे हम जो आयात भेजते थे उस पर जो पहले हमारा 25% टैरिफ लगता था उसको 18% कर दिया, यानी कि कुछ रिलीफ हमें भी दिया गया है। लेकिन विपक्ष के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में है और इसीलिए उन्होंने ये ट्रेड डील साइन कर दी है। साथ ही उन्होंने, अगर आप एक वीडियो देखेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा का, तो वो कहती नजर आ रही है कि ये ट्रेड डील भारतीय किसानों के लिए विश्वासघात है, सीधा सीधा धोखा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एप्स्टीन फाइल्स, जो कि बड़ा ही चर्चाओं में रहा था, कई बड़े बड़े हस्तियों के, बिजनेसमैन के, नेताओं के नाम इसमें आए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र, हालांकि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उनके नाम का भी जिक्र यहां हुआ था, जिसके बाद लगातार राहुल गांधी, जो कि विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डर रहे हैं और उनके दबाव में हैं, जिसके चलते उन्होंने ये ट्रेड डील साइन कर दी है। दरअसल ये ट्रेड डील इस तरह से नुकसानदायक हो सकती है कि अगर अमेरिकी पदार्थ या जो उत्पाद है यहाँ पर आता है और उस पर टैरिफ नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है कि वो उत्पाद बाजारों में सस्ता मिलेगा और हम लोग सस्ता सामान खरीदने में ज्यादा विश्वास करते हैं। हर कोई यही सोचता है कि अगर सस्ता सामान मिल रहा है तो वो वही खरीदे। अब अगर अमेरिकी उत्पाद यहाँ के उत्पाद से सस्ता होता है तो लोग अमेरिकी उत्पाद को खरीदेंगे, जिससे जो हमारे भारत के किसान हैं, जो उद्योगपति है, छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, उनकी आजीविका इससे बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। ये आरोप है विपक्ष का और कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि अगर कोई उत्पाद सस्ता है तो आप सस्ता खरीदेंगे, चाहे वो, ज्यादातर लोग स्वदेशी में विश्वास नहीं करते हैं। आरोप उन्होंने ये भी लगा दिए कि यूं तो जो मोदी सरकार है वो स्वदेशी का नाम अपनाती है, लेकिन इस तरह से अब अमेरिकी उत्पादों पर इतना टैरिफ कम कर देना कितना सही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर टिप्पणी कर दिया है, सीधा सीधा किसानों के साथ विश्वासघात बता दिया है। एप्स्टीन फाइल्स बड़ी चर्चाओं में थी, कई मीडिया रिपोर्ट्स ने ये बातें की हैं, दावे किए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है नाम इनडायरेक्टली यहां आ गया। कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात होगी। वहीं राजस्थान में भी एप्स्टीन फाइल्स की एंट्री हो चुकी है। आप सभी को पता होगा कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बेटे सवाई पद्मनाभ, उनका नाम भी, हालांकि उनका नाम सीधा नहीं आया, किसी प्रेक्षक ने एक लेटर लिखा था, किसी पार्टी का नाम जो है जिक्र किया गया था और उनका इनडायरेक्टली नाम आ गया। इसकी भी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स है, इस तरह से कहा जा रहा है। लेकिन विपक्ष ने बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और सीधा सीधा कह दिया है कि किसानों के साथ विश्वासघात हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द कटक के साथ।